इन्होंने आपकी लाइफ पर टोटली कंट्रोल कर लिया है। पहले आप जब इनको भाव नहीं दे रहे थे तब और आज की सिचुएशन में बहुत फर्क आ चुका है, और इस फर्क को देख करके आप आश्चर्यचकित जरूर हैं, लेकिन ये चीज इनके लिए कार्मिक बंधन बन रही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो ट्रिपल साइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो देखें आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस समय पर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कप्स का। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड हियर इज द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग यहाँ पर है। और यहाँ जो कार्ड है वो हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रिलेशन में जब आप होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मतलब निर्भर करती है अपने पर्सन के बिहेवियर पर। तो आपके जो पर्सन है वो इस समय ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको भी स्ट्रांग देख पा रहे हैं, लेकिन वो इस समय ना जैसे थे आप उनको वैसा नहीं देख रहे हो। एक जैसे एक पर्सन पहले जिस तरह से ये आपको मिले थे उस तरीके की पर्सनैलिटी अब इनकी नहीं है, इनका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा इनका पहले था। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक ऐसा पर्सन फील कर रहे हो कि जो इनके प्रति लॉयल एंड ऑनेस्ट बना रहा है, बट अभी इनका बिहेवियर जो है अचानक से बदला है, सडनली बदला है, या पहले से ही वो इस तरीके के सोच विचार वाले पर्सन थे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी क्या चल रहा है कि देखो आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आप इनके साथ वो कंप्लीटनेस फील नहीं कर रहे हो, जो कंप्लीटनेस ये आपको कभी बीच में फील कराया करते थे। ठीक है, कभी ये पर्सन बहुत ऐसे एकदम आपके पीछे पीछे घूमना, आपसे बहुत प्यार करना, आपके साथ कनेक्ट रहना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे एकदम से ना बहुत हमेशा फिक्र करना, आपकी एक एक बात का ध्यान से सुनना, एक एक बात का रिप्लाई देना, वो सभी चीज़ें ये करते थे जब आप इनको ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दे रहे थे। फिर इसके बाद में इनकी इसी चीज़ को लेकर के आपको लगा कि शायद ये बहुत अलग पर्सन है, और आपने इनको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना अपने आप से शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ा है आपने देखा कि ये पर्सन धीरे धीरे नॉर्मल एंड देन नॉर्मल से कहीं ना कहीं आपके साथ में वो कंफर्ट जोन में नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं रही अब जो पहले थी, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। आपको फील हो रहा है जैसे आप इस रिलेशनशिप में हो के भी अकेले हो, आप रिश्ते में होकर के भी अकेलापन फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हैं ही नहीं। और उल्टा ये हो गया कि जैसा ये आपके साथ बिहेव कर रहे थे अब आप इनके साथ बिहेव कर रहे हो, आप इनके पीछे घूम रहे हो, आप इनसे प्यार दिखा रहे हो, आप इनके बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और अच्छी हो सकती हैं, हम बहुत प्यार में रह सकते हैं, ये वो दुनिया भर का। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको इस समय फील हो रही हैं, और आप उन सब चीज़ों के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। पता है आप बढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है आप एक सिचुएशन पे आके स्टक हो गए हो, आप एक सिचुएशन में आके परेशान हो रहे हो। आप इनके साथ जा रहे हो, इनको प्यार दे रहे हो, इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपना ऐसे कि भाई मतलब ये बहुत ज़्यादा ही अपना जैसे टाइम नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हैं, बिजीनेस दिखा रहे हैं। सडनली इन्होंने आपको एक अकेलेपन के कुएं में धकेल दिया है, ऐसा लग रहा है।
और आप बहुत प्यार में थे, बट अभी आप बहुत सैडिस्टिक सिचुएशन में बन गए हो। अब आप ओवर थिंकर हो गए हो। आपको लग रहा है मैं फ्री बर्ड पर्सन था, बट इस व्यक्ति ने मुझे ओवर थिंकर बना दिया। ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं आप? ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अचानक से जो बहुत प्यार करने वाला पर्सन, बहुत कनेक्ट रहने वाला पर्सन, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप लोगों की लाइफ में जो चलती थी, वो चीज़ें अब नहीं चल रही हैं, वो बातें अब नहीं हो रही हैं, वो कनेक्शन अब नहीं हो रहा है। और वो कनेक्शन अब नहीं हो रहा है, वो बातें अब नहीं हो रही हैं। आप भी समझ रहे हो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की तरफ चली गई हैं, बहुत सारी बातें चेंजेस की तरफ चली गई हैं, बट आप चाहते हो कि यार ये ऐसा इतना चेंज भी नहीं होना चाहिए, चीज़ों को इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि लगे कि सब कुछ बदल गया है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बदलाव को पसंद तो करते हो, एक्सेप्ट तो करते हो, लेकिन शायद बहुत सारे बदलाव के लिए आप रेडी नहीं हो। आपके मन में आ रहा है कि अचानक से ये ना पर्सन ने आपको दिल दुखा रहा है। अब बात बात पे जो आपके दिल को हर समय ये कि आपने क्यों आप सैड हो, छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखते थे, वो पर्सन अब आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपको और दुख हो रहा है। और आप दुखी हो रहे हो, अगर आप कुछ कह रहे हो तो वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप ओवर थिंकर होते जा रहे हो, आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जैसे थे वैसे ही हैं, जैसा था वैसा ही है, थोड़ा बिजीनेस हो गया है, थोड़ा ये हो गया है, समझ नहीं रहे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो आपको लग रहा है जैसे ना ये आपको ही ब्लेम करके आपसे डिस्टेंस में मेंटेन करना चाह रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन एक्चुअल में आपके लायक नहीं थे। एक्चुअली में आप एक बहुत वीक पर्सन की तरह फील कर रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि मैं इतना वीक नहीं हूँ, बट मुझे बहुत वीक फील हो रहा है। आप ये फील कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो, कमज़ोर फील कर रहे हो, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट आप फील कर रहे हो। क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि ये पर्सन आपको फील करा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान फील कर रहे हो। आप इतना मतलब दुखी फील कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो कि आप अपने ही काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन शायद ये इसके लायक नहीं थे, आपको बाद में समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है ना, पहले आप इनके कंट्रोल में नहीं थे, अब आप इनके कंट्रोल में आ गए हो। अब आप इनके कंट्रोल में आ गए हो, आप इनकी चंगुल में इस तरह से फंस गए हो कि आपके काम इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपकी बातें इम्पैक्ट हो रही हैं, आपका डेली रूटीन जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब आप इनके सामने, इनके साथ होते हो तो ये आपको पजल कर देते हैं, आपसे जो भी बात कर रहे होते हैं ना, तो ये पजल ज़्यादा कर रहे होते हैं आपको। आप समझ नहीं पा रहे होते हो कि यार मैं क्वेश्चन पूछ के जवाब एक क्वेश्चन का जवाब आपको प्रॉपर नहीं मिलता है और आप सेटिस्फाई नहीं होते जवाब से, तो आप वहीं स्टक हो जाते हो। लेकिन ये पर्सन ये नहीं फील कर रहे कि आप स्टक हो रहे हो, जिसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए। ये एक्चुअल में बस आपसे अब एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ब्लेम आपके ऊपर ही डाल रहे हैं कि आप ही ऐसे हो इसलिए मैं आपसे डिस्टेंस में जा रहा हूँ, आप ही ऐसे हो इसीलिए मैं आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहती हूँ, नहीं होना चाहता हूँ। तो इस तरीके का ब्लेम गेम एक तरह से ये पर्सन आपके साथ खेल रहे हैं। वो आपको काफ़ी दुख दे रहा है, वो आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, वो आपको बाकी में ऐसा फील करा रहा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से ब्लेम नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा आपको दुख हो रहा है और आप बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये ना हर चीज़ का जवाब रखते हैं, हर चीज़ का जवाब इनके पास आपको मिल जाएगा। उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा सब कुछ कह रहे हैं ये आपसे, और आप इस चीज़ को फील कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, इसको ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इस चीज़ को इस तरीके से तो नहीं वर्क करना चाहिए था, इस चीज़ को इस तरीके से तो नहीं काम करना चाहिए था, ये तो थोड़ा बेहतर था, ये तो थोड़ी बेहतर तरीके से ये वर्क किया जा सकता था। तो आप बहुत पजल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन आपको लग रहा है कि जब आप इसके साथ नहीं थे ना, तब ये बहुत प्यार में थे, बहुत ज़्यादा आपके साथ प्यार में थे, बहुत। और अपनी बातों से इन्होंने आपको अपने प्यार में फंसा लिया, अपनी बातों से इन्होंने आपको अपने कनेक्शन में डाल दिया। अब आप इनके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हो, अब आप इनके बगैर नहीं रह पा रहे हो, अब आप वो कर रहे हो जैसे ये आपके साथ रिएक्ट कर रहे थे। और उस टाइम जैसे आप कर रहे थे ना, थोड़ा सा डिस्टेंस में थे क्योंकि आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे, तो आपका तो वो जेन्युइन था, बट ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो लेकिन आपको लग रहा है जैसे मैंने उस टाइम इसके साथ जो गंदा व्यवहार किया था, तो वैसा ही ये मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे कर्मा मिल रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है। जबकि ये कर्मा नहीं है, आपको कहीं आगे बढ़ के अपने लिए सोचना चाहिए, तो आप सोच नहीं पा रहे हो और आपको यही दुख हो रहा है कि मैं ना आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ,
मुझे जो करना है मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे जो चाहिए है लाइफ से वो कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं आप, बहुत बुरा फील कर रहे हैं आप, और इसी बुरी चीज़ की वजह से आप ज़्यादा ऐसा फील करो यार ये नहीं होना चाहिए था, इस तरह से इतना भी नहीं करना चाहिए था इनको। आप बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हो अपने दिल में ना, आपको बहुत सेंसिटिवनेस फील हो रही है। आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन ये पर्सन जो है ना आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और अच्छा बिहेव नहीं करने की वजह से आप ज़्यादा दुखी हो रहे हो। अच्छा व्यवहार नहीं करने की वजह से आपको बहुत परेशानी फील हो रही है। अच्छा बिहेवियर नहीं करने की वजह से आप ये फील कर रहे हो कि अगर ये मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बट ये नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत बहुत दुखी फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो कैसे भी करके आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। आप चाहते हो ये नॉर्मल फील करे, ये मेरे साथ अच्छा फील करे, बट आपको भी कहीं ना कहीं ना एक रियलाइजेशन तो हो रही है कि ये जानबूझ के हो रहा है। पहले जब मैं इसके साथ नहीं तब ये पर्सन मेरे पीछे आए, और जब मैं इनके करेक्शन में अभी मैं हूं तो ये बहाने बना बना के दूरी पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन तो आपको हो रहा है। आपको ये भी पता है कि, लेकिन आप बहुत दुखी इसलिए हो रहे हो क्योंकि ये गलत है कि पहले किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचना और फिर उस व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन करना। तो आपको लग रहा है ये गलत है और आप इस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, यही है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। तो आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो इस गलती को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकूंगा, नहीं कर पाऊंगी, तो वो चीज़ लग रहा है आपको। लेकिन याद रखिए कर्मा जो होता है ना बहुत ज़बरदस्त होता है, वो कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता है। कर्मा हमेशा इनको मिलेगा, चाहे ये कुछ भी कर लें। अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो इनको इनका कर्मा मिलकर ही रहेगा। अभी जो भी इनके सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हाई पर जरूर हो सकता है, लेकिन इस सेटिस्फैक्शन से वो कहीं कहीं नहीं पहुंच सकते, जीवन में वो अपने कहीं नहीं पहुंच सकते, चाहे वो कुछ भी कर लें। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।